फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों इसी सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति से 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, है ना। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 51 नंबर क्वेश्चन से, 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग दोस्तों पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं, है ना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? तो 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अक्सर सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप दोनों वीडियो देख लेंगे दोस्तों तो आपको ये 1 से 2 प्रश्न जो है हमें क्लियर हो जाएगा, है ना, कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? तो 51 नंबर। हम लोग इससे संबंधित कल 50 प्रश्न को हल कर चुके हैं और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कहाँ से? तो 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आज का प्रश्न यहीं से शुरू करना है दोस्तों, है ना। आज का प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है दोस्तों बनवाली, और सी है कालीबंगा, डी है लोथल। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, ना, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों हड़प्पा काल की बात करें, हड़प्पा कालीन स्थल की बात करें तो इसमें जो हड़प्पा कालीन स्थल है ना, वो सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही था, है। और हड़प्पा की बात करें दोस्तों, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से किसका साक्ष्य मिला है? हड़प्पा से साक्ष्य मिला है दोस्तों आपको R37 कब्रगाह का। R37 कब्रगाह का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है दोस्तों? तो शंख का बना हुआ बैल मिला है। शंख का बना बैल मिला है। शंख का बना बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का साक्ष्य मिला है ना। चलिए अभी इस प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी। अर्थात बनावली से जो है हल का टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। हल का टेराकोटा प्राप्त कहाँ से हुआ है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से हुआ है? तो बनावली से हुआ है। और बनावली की बात करें दोस्तों तो बनावली का खोज किसने किया है? तो R.S. बिष्ट ने किया है। बनावली की खोज किसने किया था? तो R.S. बिष्ट ने किया है। वहीं दोस्तों धौलावीरा की बात करें, है ना, धौलावीरा का खोज किसने किया है? तो धौलावीरा का खोज किया है दोस्तों J.P. जोशी ने। J.P. जोशी ने। बनावली की खोज किया है R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने। कालीबंगा की खोज की बात करें तो B.B. लाल एंड B.K. थापर। B.B. लाल और B.K. थापर। वहीं दोस्तों लोथल की बात करें तो लोथल का खोज किया है डॉक्टर S.R. राव ने। S.R. राव ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर और इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कालीबंगा, है ना, दूसरा है रोपड़, तीसरा है पाटलिपुत्रा और चौथा है लोथल। कालीबंगा है, रोपड़ है, पाटलिपुत्र है, लोथल है। इनमें से कौन सा स्थल है दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? अगर दोस्तों कालीबंगा की बात करें, है ना, तो कालीबंगा की खोज किसने किया था दोस्तों? कालीबंगा का खोज किया था आपको किसने? तो एक तो B.B. लाल ने किया था, B.B. लाल ने। और कौन था दोस्तों? B.K. थापर ने। B.B. लाल और B.K. थापर ने कालीबंगा का खोज किया था। अब दोस्तों बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा से क्या क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो पहला तो दोस्तों मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है।
दूसरा बात करें दोस्तों तो भूकंप आने का साक्ष्य मिला है ना, भूकंप का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है तो कालीबंगा से मिला है। वहीं दोस्तों है ना, और बात करें तो सेल खड़ी का साक्ष्य मिला है, सेल खड़ी कहाँ से मिला है तो वो भी मिला है दोस्तों आपको कालीबंगा से। और क्या मिला है तो मिट्टी के मुहरे मिली है और मृदभांड के टुकड़े मिले हैं, ये सभी साक्ष्य जो है दोस्तों कालीबंगा से मिला है। और क्या मिला है दोस्तों तो काले रंग की चूड़ी मिला है ना, काले रंग की चूड़ी का साक्ष्य, काले रंग की चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो कालीबंगा से मिला है ना। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा है ना, कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है तो वो हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र। अब दोस्तों इसमें बात करें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की, किसकी बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका जो आकार है दोस्तों वो आकार कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है त्रिभुजाकार है। इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है ना, सबसे उत्तरी बिंदु है क्या है दोस्तों मांडा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा कहाँ स्थित है जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है सबसे दक्षिणी बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है तो दक्षिणी बिंदु है दोस्तों दैमाबाद, क्या है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ स्थित है दोस्तों तो महाराष्ट्र में है, कहाँ है महाराष्ट्र में। अब सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें दोस्तों, पूर्वी बिंदु के तो पूर्वी बिंदु कहाँ है तो पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों आलमगीरपुर है। और ये कहाँ है दोस्तों ये तो दोस्तों यूपी में है, कहाँ है यूपी में। अब दोस्तों आगे बात करें हम सबसे पश्चिमी बिंदु की तो पश्चिमी बिंदु क्या है सूतका गेंडोर है, सूतका गेंडोर है। पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों सूतका गेंडोर है और ये कहाँ है तो पाकिस्तान में है, सूतका गेंडोर कहाँ है पाकिस्तान में है। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अर्थात पाटलिपुत्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 53 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है भारत में हड़प्पा का दोस्तों है ना, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है कौन सा है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है दोस्तों ऑप्शन सी राखीगढ़ी है ना। राखीगढ़ी दोस्तों कहाँ स्थित है, राखीगढ़ी की बात करें तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जो है दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, हरियाणा राज्य के हिसार जिला में अवस्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है और ये भारत का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों है ना, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें है ना, मोहनजोदड़ो कौमा हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा की बात करें या फिर गनबेरी वाला है ना, गनबेरी वाला की बात करें है ना, ये सब जो है कहाँ है तो पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी और धौलावीरा जो है दोस्तों भारत में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का 5 बृहद स्थल है ना। उसके बाद हो गया दोस्तों आपको राखीगढ़ी, उसके बाद क्या है धौलावीरा है, राखीगढ़ी के बाद क्या है दोस्तों धौलावीरा है। ये जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थल है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न और इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है ना, सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है राखीगढ़ी। इसमें भारत का पूछा है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने बताया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 55 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी। ऑप्शन 1 में है सिंधु, बी है चनाब, 3 नंबर झेलम और 4 नंबर गंगा है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सभी है ना,
हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो चिनाब नदी के भी किनारे अवस्थित है, झेलम के भी है, सिंधु के भी है और गंगा के किनारे में भी है। तो इसका सॉरी इसका जो इसमें जो दोस्तों गंगा नदी नहीं है ना, इसमें जो है गंगा नदी नहीं है, तो ये नहीं होगा, यानी कि 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किन में विश्वास करते थे दोस्तों? आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में आत्मा और ब्रह्म में, बी है कर्मकांड में, सी है यज्ञ प्रणाली में और डी है मातृशक्ति में। ऐसे तो हम लोग मानना चाहे दोस्तों तो मार सकते हैं मातृशक्ति, लेकिन इसमें दोस्तों एक से अधिक सही है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है ना, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से याद आया कि सिंधु घाटी की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी दोस्तों? लिपि क्या थी, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो दोस्तों भाव चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, है ना, लेकिन उस समय का जो इतिहास है दोस्तों, उसे जो लिपि है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। इस कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री की मूर्तियाँ बहुलता से प्राप्त हुई है, जिससे मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा की अनुमानित होती है ना। अग्निकांड यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है ना। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है दोस्तों, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन के आधार पर बनाएंगे हम लोग तो इसका डी आंसर लगा देंगे। बाकी दोस्तों इसका जो ये है आपका मातृशक्ति भी हो सकता है, कर्म कांड भी हो सकता है और आत्मा में विश्वास भी हो सकता है ना। लेकिन ज़्यादा इसमें तो ऐसे एक से अधिक सही है ना, लेकिन चूंकि एक से अधिक ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग मातृशक्ति को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न। इसमें है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे? ए में पशुपति की, बी में इंद्र और वरुण की, सी में ब्रह्मा की और डी में विष्णु की। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात पशुपति की पूजा करते थे। शिव की सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जो है पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? इसका प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है जो दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिसमें क्या है दोस्तों? जिस पर योगी की आकृति बनी है, जिस पर योगी की आकृति बनी है, जिस पर योगी की आकृति बनी है, जिससे जो है पशुपति की पूजा पशुपति से तुलना करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले, बी है सर जॉन मार्शल और सी है क्लाइव और डी है दोस्तों कर्नल तार्ड। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की बात करें दोस्तों, अगर सर जॉन मार्शल की बात किया जाए तो ये तो सबसे पहले कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, है ना। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, है ना। सर जॉन मार्शल कौन थे दोस्तों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इन्हीं के निर्देशन में 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई कराई गई, है ना। किसकी खुदाई कराई गई दोस्तों? 1921 ईस्वी में। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था दोस्तों? दयाराम
दयाराम साहनी ने। अब दोस्तों और वर्ष 1922 की बात करें, इसके बाद वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई किनके निर्देशन पर? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर। और किसने किया था दोस्तों? तो वो किए थे राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 59 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, ऑप्शन ए है राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी है दोस्तों जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, और डी है माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में ये दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, है ना, 1921 ईस्वी में किसका खोज किया था? हड़प्पा का। और राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, मोहनजोदड़ो का। और ये दोनों स्थल दोस्तों अभी वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सर जॉन मार्शल की बात करें तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर ही इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 60 नंबर, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्थल सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए में हड़प्पा की खोज किया था किसने दोस्तों? दयाराम साहनी, सही है। लोथल का खोज किसने किया था? तो लोथल का खोज किया था दोस्तों एस.आर. राव ने। लोथल का खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने, ये भी सही है। सुरकोटदा का खोज किसने किया दोस्तों? जे.पी. जोशी ने किया था। और धौलावीरा का उत्खनन जो है बीके थापा ने नहीं किया था, है ना, तो ये गलत है। बल्कि किसने किया था धौलावीरा का खोज? तो धौलावीरा का खोज किया था दोस्तों आर.एस. बिष्ट ने, है ना। ये दोस्तों यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ना। ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे अन्य एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद रखें। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। लोथल का खोज किसने किया है दोस्तों? एस.आर. राव ने। सुरकोटदा का खोज किसने किया है? जे.पी. जोशी ने। वहीं दोस्तों धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा ने खोज किया है आर.एस. बिष्ट का। किसका खोज किया है? आर.एस. बिष्ट ने का। ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, है ना। ऑप्शन है ए कनिंघम, दूसरा है दोस्तों सर जॉन मार्शल, तीसरा है मार्टिमर व्हीलर, और डी है जॉर्ज एफ डेल्स, है ना, जॉर्ज एफ डेल्स। ये प्रश्न भी दोस्तों आपको यूपीपीसीएस में पूछा गया है, है ना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वैसा कौन सा शख्स था जिसने हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद था लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाया? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा ए कनिंघम। ए कनिंघम जो है भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कराकर कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह इनके टीले के महत्व को नहीं समझ सके थे, है ना। वो शख्स कौन थे? तो कनिंघम जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 62 नंबर, और 62 नंबर प्रश्न है, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए है आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, बी.ए. स्मिथ। तो दोस्तों हम आर.डी. बनर्जी के मतलब हो गया राखल दास बनर्जी, तो ये तो सब लोग जानते होंगे, है ना, कि राखल दास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, ठीक है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन करवाया था। वहीं 26-27 से 33-34 तक माधव स्वरूप वत्स, है ना, माधव स्वरूप वत्स जो है हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे थे। किससे रहे? एम.एस. वत्स जो है हड़प्पा से उत्खनन से संबंधित थे। और किस वर्ष? तो 1926-27 से दोस्तों, 1926-27 से कब तक? 1933-34 तक, 1933-34 तक, ठीक है। अब आगे बात करें दोस्तों तो राखल दास
राखाल दास बनर्जी हो गया मोहनजोदड़ो से संबंधित। अब इनके कुछ अन्य विद्वानों की बात कर ले तो जैसे के.एन. दीक्षित हो गए, तो के.एन. दीक्षित का भी संबंध रहा है कहीं ना कहीं से, और इसका जो सही है जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। B.A. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से इनका संबंध नहीं रहा है। ठीक है, तो B.A. स्मिथ कौन थे? B.A. स्मिथ दोस्तों ये थे आपको आयरिश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? B.A. स्मिथ जो है आयरिश के रहने वाले थे, इंडोलॉजिस्ट थे। आयरिश के रहने वाले इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा, किसकी बात कर रहा है? सुरकोटदा की बात कर रहा है। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। सुरकोटदा की खोज किसने किया था दोस्तों? है ना, आपका ऑप्शन दिया है B.V. लाल, S.R. राव, Y.D. शर्मा, जगपति जोशी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, जगतपति जोशी हो जाएगा, यानी J.P. जोशी इन्हीं को कहते थे। संक्षेप में इसने क्या कहते हैं? J.P. जोशी कह दो जगतपति जोशी। इन्होंने किसका खोज किया है? तो सुरकोटदा का खोज किया है। अब सुरकोटदा की बात करें दोस्तों तो सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो सुरकोटदा जो है वर्तमान में दोस्तों गुजरात में अवस्थित है। अब गुजरात में कहाँ है दोस्तों? सुरकोटदा गुजरात में कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल के खोज एवं उत्खनन जो है किसने किया था दोस्तों? तो जगतपति जोशी जी ने किया था, जिन्हें J.P. जोशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 64 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से है ना घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त हुआ है? घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घरों से कुएं के अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है दोस्तों कालीबंगा, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा इसमें से दोस्तों एक से अधिक सही होगा, है ना। जैसे बात करें तो जय नारायण पांडे की पुस्तक है एक पुरातत्व विमर्श। क्या पुस्तक है? पुरातत्व विमर्श। किनका पुस्तक है दोस्तों? पुरातत्व विमर्श किनका पुस्तक है? तो जय नारायण पांडे किनका पुस्तक है? जय नारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। और इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 386 में के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे, है ना। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों इसमें से एक से अधिक होगा, किसी एक को हम लोग नहीं कह सकते हैं। वहीं दोस्तों एक पुस्तक है राम शरण शर्मा की। किसकी पुस्तक है? राम शरण शर्मा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? राम शरण शर्मा की पुस्तक है। और इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे, है ना। तो राम शरण के शर्मा के अनुसार चलेंगे तो ये कालीबंगा हो जाएगा, लेकिन जय नारायण पांडे की पुस्तक के अनुसार देखेंगे तो अधिकांश लगभग सभी घरों में क्या थे? कुएं पाए गए थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है एक से अधिक होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन में है एक में सोने का सिक्का, दोस्तों दो है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल और चौथा है नगर संस्कृति, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि लोहे का हल जो है सिंधु घाटी में नहीं था, सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रचलित नहीं थी क्योंकि उसमें लोहे का जानकारी लोगों को नहीं था। तो ये तो सबसे बाद में हम लोग इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी संस्कृति सभ्यता थी? तो एक नगर सभ्यता थी। तो एक नंबर में हम लोग इसी को रखते हैं, नगर सभ्यता हो गया। तो पहले 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आहत मुद्रा चांदी के सिक्का हो जाएगा। उसके बाद आएगा सोना का सिक्का और उसके बाद आएगा आपका सबसे लास्ट में क्या? लोहे का हल, सॉरी, है ना, गलत हो गया दोस्तों, गलत हो गया। सबसे पहले आ गया नगर संस्कृति, उसके बाद आएगा दोस्तों क्या? उसके बाद आएगा आपको 2 नंबर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोना का सिक्का आएगा, उसके बाद आएगा लोहे का हल। तो इसका जो सही जवाब होगा इस प्रकार से होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है सर्वप्रथम मानव के किस धातु का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन दिया गया है आपको, सोना है,
चांदी है, तांबा है और लोहा है। तो लोहा का ज्ञान तो दोस्तों उस समय किसी को था ही नहीं, तो इसमें से अन्य 3 हो गया, सोना, चांदी और तांबा। तो इस प्रकार इसमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा तांबा, है ना। क्या होगा? तांबा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है दोस्तों कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा से, बी है लोथल से, सी है धौलावीरा से और डी है दोस्तों बनावली से। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना जो मिला है दोस्तों, वो मिला है आपको लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोथल से और किन किन चीज़ों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किन किन चीज़ों का, किन किन चीज़ों का साक्ष्य मिला है लोथल से, और कौन कौन सा साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि काले रंग की चूड़ी मिली है, काले रंग की क्या मिली है? काले रंग की चूड़ी मिली है, काले रंग की चूड़ी मिली है। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है ना, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है ना, गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है ना। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग बताएंगे कि R37 कब्रगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है स्वर्ण, सी है चांदी और डी है लोहा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो आलमगीरपुर है दोस्तों वो हिंडन नदी के किनारे, है ना। और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लोथल की बात करें दोस्तों तो लोथल कहाँ है? लोथल जो है दोस्तों वो आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं दोस्तों बनावली की बात करें तो बनावली कहाँ है? तो सॉरी घग्घर नदी के किनारे स्थित है। बनावली कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बनावली जो है घग्घर नदी के किनारे स्थित है, और ये कहाँ है? हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात बनावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, और कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है दोस्तों, पहला है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो ये तो दोस्तों सही है, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा है दोस्तों कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो ये भी तो सही है दोस्तों, ये भी क्या है? सही है। तीसरा है दोस्तों कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये गलत है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता था, ये सोने और चांदी जैसे धातु, तांबे जैसे धातु का उपयोग करते थे, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कह रहा है क्या कि सही कथन की का पहचान करें। तो इसका सही कथन 1 और 2 है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1 एवं 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आप बताइए कि कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है दोस्तों धौलावीरा, सी है दोस्तों कोटदेजी और डी है आमरी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धौलावीरा से, है ना। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों भारत की, धौलावीरा की बात करें तो ये भारत की, है ना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है ना। तो प्रथम सबसे बड़ी भारत का सबसे बड़ा बस्ती कौन सा है? तो वो है दोस्तों राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 72 प्रश्न, और इसमें कर रहा है दोस्तों धौलावीरा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है आपका ए गुजरात, बी है हरियाणा, सी है पंजाब, डी है राजस्थान। तो धौलावीरा है दोस्तों आपको कहाँ? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा की बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। भारत की दूसरी बड़ी बस्ती है। पहला सबसे बड़ा बस्ती कौन है दोस्तों? प्रथम सबसे बड़ा बस्ती कौन सा है? प्रथम सबसे बड़ा बस्ती कौन सा है दोस्तों? तो वो है राखीगढ़ी। और क्या है? राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। इसमें कह रहा है दोस्तों कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है धौलावीरा और डी है सुरकोटदा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन है? एक भाग है दोस्तों किला। एक भाग क्या है? धौलावीरा का एक भाग क्या है दोस्तों? एक भाग है दोस्तों किला है ना। पहला भाग क्या है? एक भाग किला है। दूसरा भाग क्या है? तो दूसरा भाग है दोस्तों नगर। एक भाग किला है, दूसरा भाग नगर है, और एक अन्य भाग है जिसे हम लोग निचला नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? निचला नगर कहते हैं। ठीक है, 3 भाग में विभाजित है धौलावीरा। और धौलावीरा दोस्तों क्या है? तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। प्रथम सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो वो है दोस्तों राखीगढ़ी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो जगह कौन सा है? तो वो है आपको धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? तो धौलावीरा जो स्थल है वो गुजरात के कच्छ जनपद में है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ना। और 3 क्षेत्र मिले हैं, एक तो किला हो गया, एक नियोजित नगर हो गया और एक निचला नगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने। वहीं कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? काले रंग की चूड़ी प्राप्त हुआ है ना। और क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? और प्राप्त हुआ है जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिला है। और क्या मिला है? तो अन्नागार मिला है ना। बृहत स्नानागार और अन्नागार मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, है ना। नहर के माध्यम से दोस्तों जल को प्रवाहित किया जाता था। ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है कालीबंगा, सी है राखीगढ़ी, डी है रोपड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है दोस्तों कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से और लोथल से। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात धौलावीरा से। यहाँ से दोस्तों नहरों से जो है पानी का जल प्रबंधन का व्यवस्था था, है ना। और उन्नत किस्म के जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है कहाँ से दोस्तों? तो धौलावीरा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न, और ये है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशब संस्कार का प्रमाण मिला है, यानी कि युगल शब का प्रमाण मिला है। ऑप्शन है आपका कुंतासी, बी है धौलावीरा, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा, है इसका सही जवाब क्या होगा? तो अगर लोथल की हम लोग बात करें दोस्तों, लोथल की, तो लोथल से जो है सबसे अधिक तीन द्विशब, है ना, तीन द्विशब समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी, है ना, एक युगल
युगल, है ना। द्वीप शब्द का मतलब ही होता है युगल। युगल समाधि प्राप्त हुई है, युगल समाधि प्राप्त हुई है। अब दोस्तों इसमें प्रश्न में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वीप शब्द संस्कार का प्रमाण मिला गया। अगर इस प्रश्न के अनुसार दोस्तों हम लोग जवाब देंगे तो हमारा जो सही जवाब होगा, है ना, हमारा जो सही जवाब होगा सी और डी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी और डी दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर हम संख्या को प्रमाण माने तो संख्या सबसे ज़्यादा संख्या में कहाँ से मिला है, तो वो मिला है दोस्तों लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है ना। संख्या को आधार मानेंगे तो लोथल। और अगर इस प्रश्न को देखते हुए हम लोग जवाब देंगे तो सी और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों हड़प्पा स्थल सनौली, कौन सा स्थल है, सनौली से प्राप्त हुए हैं। तो सनौली से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए है मानव समाधान, बी है पशुओं के समाधान, सी है आवासीय भवन, डी है रक्षा दवार। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब दोस्तों हम लोग बात करें सनौली की, किसकी बात करें, सनौली की। तो सनौली कहाँ अवस्थित है, तो सनौली दोस्तों ये जो जगह है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, बागपत जिला में। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में अवस्थित है। यहाँ से 125 मानव के समाधान प्राप्त हुए हैं। कितने समाधान प्राप्त हुए हैं, 125 समाधान प्राप्त हुए हैं। सनौली से 125 समाधान प्राप्त हुए हैं। सनौली कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में अवस्थित है। इन समाधानों के साथ साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं जिनमें गहने प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न, और 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और इसमें कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है ना। मांडी जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है, ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है, मांडी कहाँ अवस्थित है, उत्तर प्रदेश। एक जगह है दोस्तों मांडा, तो मांडा जो है आपको जम्मू कश्मीर में है ना। और दोस्तों इसकी बात करें हम लोग, है ना, तो ये उत्तर प्रदेश में तो है ही दोस्तों। मांडी कहाँ अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो ये है दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले में। मुजफ्फरनगर जिला में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में है। यहाँ के खुदाई के दौरान दोस्तों क्या मिला है ना, मांडी की जब खुदाई हो रहा था तो यहाँ से प्राचीन आभूषण प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, प्राचीन आभूषण। क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, प्राचीन आभूषण मिले हैं, सिक्के मिले हैं, प्राचीन आभूषण मिले हैं, सिक्के मिले हैं, और साथ ही साथ वर्तन का साक्ष्य मिला है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है दोस्तों कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन है ए में मिस्र में, बी है मेसोपोटामिया में, सी है मध्य अमेरिका में और डी है भारत में। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना। कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो अपना प्यारा देश भारत में किया गया था। और इसका साक्ष्य जो प्राप्त होता है दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है आपको मोहनजोदड़ो से, है ना। सूती कपास की खेती का जो है आरंभ भारत से मिला, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन एक है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है दोस्तों वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है दोस्तों वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। और कहता है उसके बाद कि सही कथन का पहचान करें। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों क्या होगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों केवल 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। वे देवी और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे, है ना। देवियों की पूजा करते थे दोस्तों, इसीलिए मातृ शक्ति के रूप में, और देवताओं की पूजा करते थे तो इसका साक्ष्य है पशुपति के रूप में, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है दोस्तों वह प्रमुखता
लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये तो दोस्तों सही है। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, है ना, तो कपास से वस्त्र बना दिए जाते थे, जिसका साक्ष्य आपने देखा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों सही है दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न को हम लोग को देखना है दोस्तों, और इसमें कहा रहा है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा हुई थी, वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, है ना, वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। यहाँ पे दोस्तों छूट गया है प्राप्त, वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है दोस्तों चन्हुद्रो, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। जैसे कुबड़ वाले बैल, है ना, क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाले बैल। इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। और ये जो कुबड़ वाले बैल है जो दोस्तों, इसका आकृति मिला है मोहरों के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 84 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। ऑप्शन ए है आम का, पीपल का, पारिजात का और साल का। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात पीपल का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 85 नंबर प्रश्न, और कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ए है बैल, बी है हाथी, सी है घोड़ा, डी है भेड़। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, है ना, बैल हो गया, हाथी हो गया और उसके बाद घोड़ा हो गया, भेड़ हो गया। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 86 नंबर, और इसमें कहा गया है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन है ए में शेर, बी घोड़ा, सी गाय और डी हाथी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात शेर। चलिए, गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 87 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है दोस्तों कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। ऑप्शन ए है 600 वर्ष, बी है दोस्तों 700 वर्ष, सी है 800 वर्ष और डी है 900 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात 900 वर्ष। और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है ना, बीपीएससी के प्री का एग्जाम में पूछा गया है। और कब पूछा गया है दोस्तों, तो ये हाल ही फिलहाल 2018 में पूछा गया है ना, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर, और इसमें कह रहा है दोस्तों मृणपट्टिका, क्या है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई थी। सिंह युक्त देवता का आकृति प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिला है दोस्तों, बनावली से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, सुरकुर्दा से मिला है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन बी, कालीबंगा से। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोथल से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लोथल से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 89 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। ऑप्शन ए है रोमन सभ्यता, बी है सिंधु घाटी की सभ्यता, सी है यूनानी सभ्यता और डी है मिस्र की सभ्यता। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात मिस्र की सभ्यता। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि इस प्रश्न में बात किया गया है नील नदी की, किस नदी की, नील नदी का। तो नील नदी का, है ना, नील नदी का मुहाना कहाँ है, और दोस्तों नील नदी कहाँ से निकलती है, नील नदी निकलती कहाँ से है और जाकर कहाँ गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों 90 नंबर प्रश्न, और ये दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ना, ये वीडियो का आखिरी प्रश्न है। और इस वीडियो के समाप्त होते ही दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो, है ना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। चलिए, तो इस प्रश्न में दोस्तों 4 दिया गया है, एक माया है, एजटेक है, मुइस्का है और इंका है। इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो एजटेक के बारे में पहले देखते हैं कि एजटेक क्या है। तो एजटेक सभ्यता का विस्तार दोस्तों मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था, है ना। एजटेक का जो विस्तार हुआ था
वो कहाँ हुआ था? तो मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में, मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में, मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में हुआ था एज़टेक का विकास। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे, किसका देखेंगे दोस्तों? माया का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? माया का। तो माया सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ? मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में, मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में हुआ है, दक्षिणी भाग में। इसका दक्षिणी भाग है और ये उत्तरी भाग में था, उत्तरी भाग में था, है ना। एज़टेक जो है मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में, माया मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में। हमें इसमें प्रश्न में देखना क्या है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो पहले इसमें तो समझ गए कि एज़टेक होगा और एज़टेक के बाद ही माया होगा, ठीक है ना। एज़टेक के बाद ही क्या होगा? माया होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।